भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 28वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री भौमेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नमो नीलकंठाय इति पुण्याक्षराष्टकम मंत्रमाह सकृद्वायः पातकैः स विमुच्यते। अर्थात नमो नीलकंठाय, इस पुण्यदायक अष्टाक्षर मंत्र का जो कोई भी उच्चारण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। श्रीलिंग पुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। नमो नीलकंठाय, भगवान नीलकंठ महादेव जी का यह अष्टाक्षर मंत्र है। जो लोग प्रणव सहित मंत्र का जाप करते हैं वह इसके ठीक पहले, नमो नीलकंठाय के ठीक पहले प्रणवाक्षर लगा सकते हैं। बाकी जो लोग प्रणव का जाप नहीं करते हैं वो लोग केवल नमो नीलकंठाय का जाप कर सकते हैं। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक का 28वां भाग है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत ढेर सारे प्रश्न आए थे। जो भी उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है वन हाई मैन के नाम से। इनका पूछना है कि यदि काशी में मृत्यु से सायुज्य मोक्ष मिलता है तो बाकी आध्यात्मिक काम हम क्यों ही करें? क्यों न बस प्रयत्न पूर्वक काशी में ही मरने का प्रबंध करें? अदूरदर्शिता से भरा प्रश्न है। काशी में मृत्यु आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। प्रयास सभी कर सकते हैं, लेकिन वह प्रयास भी सफल तब होगा जब प्रभु की इच्छा होगी। बहुत से लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंतकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन ही जाती हैं कि उन्हें वह स्थान विशेष छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह पहले ही ऐसा कह देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ जाए, मुझे इस क्षेत्र के बाहर मत ले जाना। फिर भी यदि ऐसा नहीं होना है तो वो कुछ भी आप कर लें, वह संभव नहीं है। घूम फिर के बात वही आ गई ना कि आप भविष्य में जो घटना घटनी है उसके बारे में आप पहले से कैसे आश्वस्त हो सकते हैं। जब सब बातों पर यह नियम लागू है तो ये मृत्यु पे भी लागू है। किसी को ज्ञान कहाँ है इतना कि मृत्यु के समय क्या परिस्थिति होगी। फिर भी प्रयास करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, इसकी मनाही तो है नहीं। काशी में वास करना भी तो एक साधन है, और इस भ्रम में भी कोई न रहे कि काशी में केवल रहने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। येन केन प्रकारेण आप किसी भी प्रकार वहां रहें, लेकिन महत अपराधों से, महत पापों से तो वहां भी बचाव आपको रखना है। वहां पे भी आपको पवित्र जीवन शैली का ही पालन करना है। तो काशी में रहना भी तो एक साधन हो गया ना। शिव महापुराण में भी वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा। काशी में उद्दंडता करने पर फिर भैरवी यातना का भी प्रबंध है। कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न भी होता है कि बहुत से जो गैर सनातनी हैं वह भी तो वहां रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। खान पान उनका दूसरी प्रकार का है, जीवन शैली भिन्न है। तो देखिए, मूल बात यह है कि उनकी निष्ठा भावना उस विषय में नहीं है जिस विषय में आपकी निष्ठा भावना है। तो प्रभु तो संसार में एक ही है ना। आप कितने भी संप्रदाय धरती पे बना लीजिए अलग अलग, लेकिन वास्तविकता में तो प्रभु एक ही है। तो जो व्यक्ति इन बातों में निष्ठा ही नहीं रखता है तो प्रभु उसे इस विधान से परे रखते हैं। उसे इसका दंड नहीं मिल रहा है तो वहां रहने का लाभ भी तो नहीं प्राप्त हो रहा है। वह एक सामान्य स्थान समझ के वहां रह रहा है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार है। सब कुछ आपकी मान्यता पे ही निर्भर है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वर्तमान में पूर्व के निर्धारित किए हुए प्रारब्ध को भुगत रहे हैं, जो कि आपके ही संचित कर्मों का ही एक छोटा सा भाग है। और प्रारब्ध जो होता है वो जन्म के पूर्व ही निर्धारित भी हो जाता है। जब आप गर्भ में होते हैं तो उसी अनुसार वर्तमान जीवन चल रहा है। अभी आप जो कर रहे हैं इसका तो प्रतिफल बाद में आएगा। और जो आपका प्रश्न है कि काशी में रहने का हम प्रबंध करें, तो मैं वो तो पहले ही कह रहा हूं कि प्रयास का अधिकार सबको है, लेकिन यह तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर है कि किसके प्राण कहाँ छूटेंगे। और जो आपने ये कहा कि बाकी काम क्यों किए जाएं, बाकी साधन क्यों किया जाए, तो भैया आप स्वयं ही तो कह रहे हैं कि एक काशी में रहना आप चाहते हैं। तो काशी में रहना तो एक बहुत बड़ा साधन खुद ही है। काशी में रहना एक साधना नहीं है क्या? मैं वहां के स्थानीय निवासी की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई उद्देश्य बना करके काशी में जाता है कि भाई मैं मरण पर्यंत वहीं रहूंगा, तो इस उद्देश्य से काशी में वास करना ये साधना नहीं है क्या? क्या आप वहां मौज मनाने के लिए जाएंगे? नहीं, वहां पर भी आपको पवित्र जीवन शैली रखनी है, संयमित आपको व्यवहार रखना है। विलासिता पूर्ण जीवन थोड़ी वहां जाकर के आप जिएंगे। वहां पर जाकर के भी यदि कोई उद्दंडता करता है तो फिर दंड विधान के लिए वर्णन शिव महापुराण में है, भैरवी यातना का वर्णन है उसमें।
तो इसको आप सरल ना समझें। काशी में वास करना भी एक साधना ही है। इसको बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड ना ले लें आपकी, काशी में रह लेंगे फिर चाहे जो करें, कोई साधन ना करें तो महत्व बुद्धि आपकी कहाँ हो रही है, सोचिए। हाँ, लेकिन प्रयास करने की बात है तो प्रयास करने का सबको अधिकार है, लेकिन होगा वही जो अंतिम में प्रभु को स्वीकार होगा। अगला प्रश्न है वो ऐसा है कि एक ही जैसा प्रश्न कई लोगों ने मिलता जुलता किया हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रारब्ध को हम परिवर्तित कर सकते हैं, या विपरीत प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकते हैं क्या, या कम ज्यादा कर सकते हैं क्या। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न हैं लोगों के। कोई पूछ रहा है कि क्या स्तोत्र के पाठ आदि से हम प्रारब्ध को, विपरीत प्रारब्ध को घटा सकते हैं क्या। कोई नाम जप के लिए पूछ रहा है। तो देखिए, इसका मैंने उत्तर पहले भी कई वीडियोस में दिया है कि प्रारब्ध चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी जीवन में आती है वह पीछे से प्रेरित है आपके ही संचित कर्मानुसार। उसी पर आधारित तो यह पूरा मनुष्य का जीवन है। पीछे की जैसी योग्यताएं थी उस अनुसार आपका वर्तमान का जन्म आपको प्रदान किया गया। ये सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म लेने में आपका कोई अपना योगदान तो है नहीं, पीछे कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं ना जो जन्म लेने के लिए आपको विवश होना पड़ा। कृत कर्म जो होते हैं उनके द्वारा ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। कृत कर्म से ही संचित कर्म बनता है, संचित कर्म से फिर प्रारब्ध बनता है वर्तमान जीवन का। और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है, वह भी संचित में जाके जमा हो रहा है, वह भी आगे प्रारब्ध बन के आएगा। तो देखिए, यह तो एक विधि का विधान है। जैसे मृत्यु अटल है उसी प्रकार से जो आपने किया है उसका परिणाम आना भी अटल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने किया है उसका परिणाम अवश्य आएगा। अब वो चाहे आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आएगा अवश्य। उसमें रिवर्स गियर नहीं है कि वो पीछे हो जाए। हाँ, उसमें न्यूनाधिकता आप अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। वर्तमान में जो क्रियमाण कर्म आपके अधिकार में है उसके द्वारा आप वो जो प्रारब्धानुसार प्रारब्ध द्वारा प्रेरित प्रभाव आ रहा है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, न्यूनाधिक कर सकते हैं। आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होनी थी, आप प्रभु का नाम जप करते हैं, अपने इष्ट की शरण में है, तो विधि का विधान तो बदलेगा नहीं, तो वह प्रारब्ध आपके लिए सहनीय हो जाएगा। वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। वह जितना विपरीत प्रभाव आपको देता उतना नहीं दे पाएगा। और बहुत से जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वह तो केवल प्रभु के नाम जप से, उनकी सेवा जो आप करते हैं और आपकी जो शरणागति है उसके प्रभाव से ही बहुत से छोटे छोटे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नाम जप से, स्तोत्र पाठ से, प्रभु की सेवा से, भक्ति से पापों का शमन भी होता है। जो मंत्र जाप, नाम जाप आदि करते हैं आप सब, तो उससे संचित पापों में भी तो कमी आती रहती है। तो बहुत से उससे निर्मित होने वाले जो प्रारब्ध जो वर्तमान में आते वह नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध में सुनिश्चित हो गया है वह आता अवश्य है। प्रभु की कृपा से आप उसे न्यून कर सकते हैं। कोई बहुत आपकी बड़ी हानि होनी थी, प्रभु कृपा से वो बहुत छोटी सी हानि में बदल जाएगी। अपने विपरीत प्रारब्ध को समूल नष्ट करने की आप प्रार्थना कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है ही। प्रयास करने का अधिकार सबको है। लेकिन जो बुद्धिमान साधक होता है, जिसका लक्ष्य इष्ट की प्राप्ति होता है, तो वह अपने तपोबल को इन सब चीजों में नष्ट नहीं करता है। उसे तो पता है कि एक दिन शरीर छूटना ही है, चाहे जितना स्वस्थ हो, चाहे जितना सुंदर हो। तो अपने इस वास्तविक धन को हम क्यों खर्च करें इस नश्वर चीज के लिए जो एक दिन स्वयं नष्ट होने वाली है। प्रभु के सामने आप भौतिक कोई इच्छा रखेंगे तो तुरंत वो मनोकामना पूर्ति की साधना हो जाएगी, है ना। बात को समझने का प्रयास करें। प्रभु से अपनी इच्छा मनवाने के लिए कोई सेवा करना, मंत्र जाप, नाम जाप आदि करना, ये मनोकामना पूर्ति से संबंधित बात है ना। सामान्य जो भौतिक जगत की इच्छाएं होती हैं उनके विषय में मैं कह रहा हूँ। जो भौतिक जगत में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनके सुधार के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी मनोकामना पूर्ति में ही आएगा। बहुत निर्धनता है तो धन मांग रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अच्छा स्वास्थ्य मांग रहे हैं, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान, ऐश्वर्य, वैभव मांग रहे हैं। तो जब मनोकामना पूर्ति से संबंधित बात आप करेंगे प्रभु के सामने तो प्रभु वहां विवश है, क्योंकि प्रारब्ध तो आपने ही निर्मित किया है ना अपना। यद्यपि प्रभु त्रिलोकपति हैं, सृष्टि के स्वामी हैं, चाहे जो कर लें। प्रभु के लिए तो कहा ही जाता है कि भावी उमेट सकें त्रिपुरारी, भविष्य में होने वाली अवश्यंभावी घटनाओं को भी वो परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन वो करें क्यों आपके लिए? इतना भारी भरकम समर्पण भी है क्या हमारा? इतने उच्च स्तर की भक्ति हो तो प्रभु विधि का विधान बदल देंगे, उनके लिए क्या बड़ी बात। तो शास्त्रों में है भी, आप देख लीजिए, एक से बढ़कर एक अयोग्य लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया प्रभु। तो उतने स्तर का हमारा समर्पण नहीं है और मन में भौतिक जगत की इच्छाएं अधिक हैं।
तो उस पर तो प्रारब्ध वाला नियम लागू हो जाएगा ना, तो उसमें प्रभु क्या कर पाएंगे। पीछे से जो आप करके आए हो भैया, तो आपको परिणाम मिल रहा है। अब परीक्षा में आप न पास हो पाओ, आप गुरु से क्या शिकायत करोगे। तो जो सुनिश्चित प्रारब्ध है आपका, उसे आप अपने प्रयासों से, अपने क्रियमाण कर्म से, प्रभु की भक्ति से, उनके नाम जप से, मंत्र जप से आप उसे न्यून कर सकते हैं। कोई विपरीत प्रारब्ध है उसे आप न्यून कर सकते हैं। प्रभु को प्राप्त करना ही जिसका वास्तविक लक्ष्य है, तो वह भौतिक जगत की इच्छाएं प्रभु के सामने नहीं रखता है। वो कोई अहंकार के कारण ऐसा नहीं, वो इस भाव से ऐसा करता है कि वह प्रभु की शरण में है। प्रभु को स्वयं अच्छे से पता है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उसके जीवन में बाधाएं हैं। वह इस बात से इतना आश्वस्त होता है कि प्रभु तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ उन्हें स्वयं ज्ञात है, तो वह कहकर प्रभु की महिमा को कम क्यों करे, यह भाव उसके मन में होता है। हाँ, एक बात की इच्छा उसे अवश्य होती है, प्रभु को प्राप्त करने की। अगला प्रश्न है प्रणव जी का। इन्होंने पूछा है, अगर क्रियमाण कर्म स्वभाव पर निर्भर है तो स्वभाव किस पर निर्भर है, प्रारब्ध या शिव जी की इच्छा, कृपया बताएं। हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। स्वभावानुसार ही मनुष्य वर्तमान में क्रियमाण कर्म जो कर रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। कोई सतोगुणी बुद्धि से युक्त है, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण अधिक है। यद्यपि गुण चलायमान हैं, आवागमन वाले हैं, लेकिन फिर भी स्थायी रूप से भी सब में एक विशेष गुण अवश्य प्रधान रूप से होता है। गुणों का ही संबंध स्वभाव से है। दो गुण को दबाने से तीसरा बढ़ता है, यह एक रहस्य वाली बात है। रज तम को दबाएंगे तो सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण और रजगुण को दबा के देखिए, तमोगुण तुरंत बढ़ जाएगा। तमगुण और सत्वगुण को दबा के देखिए तो रजोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुणी प्रवृत्ति वो बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि जीव का जो स्वभाव है, जैसे आपने प्रश्न किया कि कर्म स्वभाव पर निर्भर है, तो स्वभाव किस पर निर्भर है। स्वभाव हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में आता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर फिर यह भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर। कारण शरीर जो होता है ना, वह जीव का स्वाभाविक मल है। उसी के द्वारा उसे कारण शरीर की प्राप्ति होती है। उसी के अनुसार उस कारण शरीर में सत रज तम का अनुपात होता है। शिव महापुराण में कहा भी गया है, उत्तराधर भावोपिज्ञेय यह संसारिणो मला, अर्थात संसारी जीव का उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट भाव ही वस्तुतः उसका स्वाभाविक मल कहा गया है। उत्तराधर भावोपिज्ञेय यह संसारिणो मला, स्पष्ट बिल्कुल यहाँ पे कहा जा रहा है। वायवी संहिता के पूर्व खंड के 31वें अध्याय में आप देखेंगे, 71वां श्लोक आपको यह देखने को मिलेगा। तो हर जीव का एक स्वाभाविक मल है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझें, जैसे अग्नि जलती है तो विभिन्न चिंगारियां उससे प्रकट होती है ना, तो सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। कोई इधर जाती है, कोई उधर जाती है, कोई अधिक चमकती है, कोई कम चमकती है। सभी एक स्वभाव के नहीं होते। और जितनी भी चिंगारियां हैं वह मूल रूप से उसी अग्नि का अंश है। तो वैसे ही जीव भी हैं। जब वह परमात्मा से विलग हुए तो उनमें अपना अपना स्वाभाविक मल था। माया में आकृष्ट होने के कारण उसी स्वाभाविक मल के द्वारा कारण शरीर की उत्पत्ति हुई। कारण देह के द्वारा फिर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। तो इसी तरह क्रमशः आप भी निराकार से साकार के रूप में आए हैं, और एक बार आ जाने के बाद निवृत्ति का मार्ग नहीं मिल रहा कि एग्जिट कहाँ से हो जाए। तो ये तो प्रभु ने आज मनुष्य योनि दे दी, और यह ज्ञात भी हो गया आपको कि ईश्वर की प्राप्ति ही इस जन्म का वास्तविक लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। यह पता भी चल गया, वैसी परिस्थितियां भी उपलब्ध हो गई, तो उस मार्ग में आप चल रहे हैं। अब सभी जीव एक ही स्वभाव के तो है नहीं, सभी भगवत प्राप्ति के मार्ग पे थोड़ी चल रहे हैं। तो यही है जीव का स्वाभाविक मल। सतरज तम का अलग अलग अनुपात है सभी में, इसीलिए सबका स्वभाव अलग अलग है। तो जो आपका प्रश्न था कि कर्म स्वभाव के द्वारा हो रहा है, तो स्वभाव किस पे निर्भर है। स्वभाव हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर जीव के स्वाभाविक मल से निर्मित होता है। जैसा जीव का स्वभाव है उसी के अनुसार उसको कारण शरीर की प्राप्ति होती है। बहुत सरल रूप में आप ऐसे समझ लें कि सत रज तम का कैसा अनुपात है कारण शरीर में, उसी से स्वभाव तय होता है। फिर स्वभाव जैसा है उसी के अनुसार कर्म होता है। अगला प्रश्न है निवीज वर्ड के नाम से। इनका यद्यपि प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन इनके प्रश्न पूछने का जो आशय है वो ये है कि इनका कहना है कि प्रभु प्राप्ति ही इनका लक्ष्य है, लेकिन भौतिक जगत में जो गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, उसके निर्वहन के लिए प्रभु से इन्हें धन के लिए याचना भी करनी पड़ती है। प्रभु से भौतिक जीवन में सुख सुविधा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। तो इसी बात की इन्हें दुविधा है कि इनकी इच्छा तो प्रभु की प्राप्ति करना है, लेकिन भौतिक इच्छाएं भी ये प्रभु के सामने प्रकट करती रहती हैं। तो देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि
अभी आपको अपने समर्पण पर स्वयं विश्वास नहीं है ना पूर्ण रूप से, इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है प्रभु को। तो कोई बुराई नहीं है। गृहस्थ जीवन में तो धन एकत्र करना, धन कमाना, यह प्रधान धर्म है गृहस्थ धर्म का। गृहस्थ धर्म का तो आधार ही इसी बात पे टिका हुआ है कि आप धनार्जन करेंगे तभी गृहस्थ जीवन संभव है। बिना धन के गृहस्थ जीवन की आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो निष्ठापूर्वक कर्म करना चाहिए। धनार्जन के लिए जितने भी अच्छे मार्ग से आप धनार्जन कर सकते हैं, पवित्र जीवन शैली रखते हुए आप परिश्रम के द्वारा धनार्जन करें। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार कुछ भी आप करें। भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं प्रभु के समक्ष, तो प्रभु अच्छा समझेंगे, उचित समझेंगे तो अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आप अपना प्रयास करते रहें। प्रयास करने के लिए कभी मना नहीं किया गया है, लेकिन होगा वही जो आपके प्रारब्ध में सुनिश्चित है। लेकिन इसी बात को लेकर के प्रयास न करना यह भी गलत है। अपने भौतिक जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना यह कोई पाप तो है नहीं। आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि गृहस्थ धर्म में आप है ना। आपने सन्यासी जीवन स्वीकार किया होता तो ये सब बिल्कुल गलत था। धन संचय की बात सोचना, धन कमाने की बात सोचना, गृहस्थी इकट्ठा करने की बात सोचना, तब तो गलत होता। लेकिन आप गृहस्थ धर्म में ही हैं तो घर के सभी कार्य करना आपका दायित्व है। तो अपने गृहस्थ जीवन की उन्नति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। आप किसी प्रकार की दुविधा अपने मन में न रखें। हाँ, ये है कि अधिक से अधिक शिव नाम जाप करें। चलते फिरते, उठते बैठते हर परिस्थिति में आप शिव नाम जाप कर सकते हैं। कुछ देर पवित्र आसन पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। जैसा नियमानुसार जाप किया जाता है इतना आपको अवश्य करना चाहिए। और अपना वास्तविक लक्ष्य, जैसे आपने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति है, उसको बनाए रखें। अगला प्रश्न है मयंक जी का। इन्होंने पूछा है 1 या 2 करोड़ नाम जप कर लिया जाए तो इससे क्या होता है? कृपया इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। नहीं, अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहीं पर उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि नाम जप में संख्या का महत्व है ही नहीं। नाम जप में निरंतरता का महत्व है। संख्या का महत्व निश्चित समय अवधि के लिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें होता है। जो कार्य हमें मरण पर्यंत करना है तो उसको गिन के क्या लाभ है? आपको पता है कि जब तक जीवित रहना है तब तक श्वास लेनी है, तो श्वास गिनने से क्या लाभ है? जब तक जिएंगे लेते ही रहना है। जैसे आपका मन कभी छुट्टी नहीं लेता, उसी प्रकार से नाम जप का भी विधान है। अपने भौतिक दायित्वों का आप हर प्रकार से निर्वहन करें। घर गृहस्थी के सारे दायित्वों को पूर्ण करने के बाद जो आपका समय बच रहा है उसमें नाम जप आप प्रारंभ कर दें। प्रारंभ में ही आपको ये शर्त नहीं रख दी गई कि प्रत्येक श्वास में आपको अपने इष्ट का नाम जप करना है, लेकिन लक्ष्य अवश्य यही है। हर श्वास में जाप का एक यह मतलब भी है कि निरंतर स्मृति बनी हुई है। इसको श्वास के साथ जोड़कर इसलिए बोला जाता है, उदाहरण देने के लिए, जैसे श्वास हर समय चल रही है, निरंतर। निद्रा में हो चाहे आप स्वप्न में चले जाएं, किसी भी स्थिति में आप रहें तो श्वास तो चल ही रही है। आप जिस भी परिस्थिति में रहें तो उसी प्रकार से अपने इष्ट की स्मृति हर समय बनी रहे। उसी को सरल शब्दों में ऐसे व्यक्त कर दिया जाता है कि हर श्वास में नाम जाप करो। और बहुत से लोग ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक अच्छे से अभ्यास करते हैं कि वो श्वासों पे ही जप कर पाए, तो बहुत से लोग ऐसा अभ्यास भी करते हैं। मूल में यही बात छुपी हुई है कि हर समय स्मृति बनी रहे, अखंड स्मृति का जागरण हो जाए। मूल बात यह है, इसको समझिए, लक्ष्य यही है। संख्या में आप महत्व बुद्धि रखेंगे तो आप ठीक है, प्रतिदिन आप 1 लाख नाम जप कर लें, नहीं हो पा रहा है 50,000, नहीं हो पा रहा है 25,000, जितना हो पा रहा है उतना कर लीजिए। शिव नाम जाप के लिए आप सभी देखते हैं, मैं किसी को भी संख्या के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ। यह कहता हूँ कि अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें। अधिक से अधिक में यह हो गया कि भाई जितना हम कर पा रहे हैं मुझसे संतुष्ट ही नहीं है। अधिक से भी अधिक, जिस दिन आपको लगे कि बहुत अधिक हो गया तो उससे भी अधिक। इसीलिए गुरुजनों से मैंने यही सीखा है कि इसमें अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करें प्रारंभ में, समझने समझाने के लिए। तो आप ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की संख्या क्या करेंगे गिना के? एक निश्चित समय अवधि में आपने बहुत जल्दी जल्दी खूब समर्पित भाव से नाम जप कर लिया तो वह एक अनुष्ठान हो गया, उसका निश्चित रूप से फल सुरक्षित है, आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो जीवन पर्यंत अपने इष्ट का समर्पित भाव से, प्रेम भाव से युक्त होकर के नाम जाप करता है तो उसकी एक अलग ही बात है। बस संख्या में यदि हम महत्व बुद्धि करके एक निश्चित संख्या को पूर्ण कर देंगे तो ये भाव कहाँ से आएगा कि मेरा इष्ट मुझसे दूर क्यों है? हाँ, ये तो सत्य है कि प्रभु हमारे भीतर ही विद्यमान है, लेकिन उनका अनुभव अभी हम कहाँ कर पाए हैं। आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाना प्रभु का प्रत्यक्षीकरण ही है।
ये जो सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं जीव हूं, मैं भिन्न हूं, प्रभु भिन्न है, ब्रह्म और जीव की एकता का रहस्योद्घाटन हो जाए, वही आत्म स्वरूप की उपलब्धि है, आत्म उपलब्धि है, परम तत्व की उपलब्धि है। जो आप कहना चाहें कह लें। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि नाम जप में संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। वो तो प्रारंभ में लोग उत्साहवर्धन के लिए संख्या आदि को महत्व देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी यह बात पता चल जाती है कि नाम जप में निरंतरता का महत्व है। बेकार की गणनाओं में हम अपने चित्त को क्यों उलझाएं? सारा फोकस हमारा नाम जप पे होना चाहिए। यदि कोई हम कार्य कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसा अभ्यास आपको विकसित करना है अपने अंदर कि हम भौतिक कार्य करते हुए भी मन ही मन मानसिक रूप से शिव नाम जाप करते रहें, अपने इष्ट का नाम जाप करते रहें। हाँ, संख्या का महत्व अनुष्ठान आदि में होता है। जो निश्चित समय अवधि की हम अनुष्ठान साधना आदि करते हैं तो उसमें संख्या का महत्व होता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रशांत सैनी जी का। इन्होंने पूछा है, मैं कभी शिव नाम बोलता हूँ, कभी सांब सदाशिव बोलता हूँ, तो इनमें से दोनों को जपना ठीक है या किसी एक का ही जाप करें? मार्गदर्शन करें। वैसे सही पद्धति तो यही है कि एक ही नाम का जप करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से नामों का आप कुछ देर कीर्तन कर सकते हैं या कोई एक निश्चित समय बना लें, उतनी देर आप विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों नामों का आप पाठ कर लें या जाप कर लें। लेकिन प्रधान रूप से चलते फिरते उठते बैठते जो हम जाप करते हैं, हर समय जो नाम जप का अभ्यास करते हैं, वह एक ही होना चाहिए। शिव नाम जप करते हैं तो शिव नाम का ही जाप करें। सांब सदा शिव का जाप करते हैं आप, तो आप सांब सदा शिव का ही जाप करें। दोनों में जो प्रिय आपको लगे। वैसे मुझसे आपने पूछा है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सांब सदा शिव का जाप करें, क्योंकि जब आप कर ही रहे हैं पहले से तो माता अम्बा को क्यों हटाएं, उनका युगल नाम ही आप जाप करें। बाकी कुछ देर आपको शिव नाम भी प्रिय है तो कुछ देर आप उसका अलग डिसाइड कर लें, थोड़ी देर आप शिव नाम जाप भी कर लें, लेकिन प्रधान रूप से आप सांब सदा शिव नाम जप करें। यह युगल नाम है भगवान शिव और माता पार्वती जी का। यदि मैं दोनों नाम जाप करने के लिए आपको कहूंगा तो आप दोनों में उलझे रहेंगे। एक को डिसाइड कर लें, उसी का जाप आपको करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में उसी नाम का आप अभ्यास करें। अगला प्रश्न है धीरज सक्सेना जी का। इन्होंने पूछा है, नाम जाप तो नहीं कर पाता हूँ पर शिव रुद्राष्टकम का नियमित पाठ सुबह शाम करता हूँ, क्या यह भी सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छी बात है, आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि अपने इष्ट की प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो आपको अधिक से अधिक अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ के रखना है। तो उसके लिए नाम जप का विधान है। सबसे सरल साधन है नाम जप। यद्यपि यह करने में बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास करके जब जब स्मरण आए तब तब अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नामोच्चारण किया करें। मुंह से बोल भी सकते हैं, मानसिक रूप से जाप भी कर सकते हैं। मन में नहीं बोल पा रहे हैं, अभ्यास नहीं है, तो थोड़ी देर बुदबुदाहट के साथ धीरे धीरे होंठों को चलाते हुए धीरे धीरे जाप करें। प्रारंभ में अभ्यास नहीं होने के कारण आपको समस्या होगी, क्योंकि आप हो सकता है अपने कार्यालय पे हो, अपने व्यापार क्षेत्र में हो। तो जब जब आप खाली रहें, जब आपको अपने लिए समय मिले, बस इतना दिमाग में आप बैठा लें, जिस दिन यह परिपक्व रूप से बैठ जाएगा आप सफल हो जाएंगे। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितना समय मुझे मेरे लिए मिला है व्यक्तिगत रूप से, वह सब मैं अपने इष्ट के लिए समर्पित करता हूँ, इष्ट की प्रसन्नता के लिए। अब इतना समय आपको मिला, उसमें जितना अधिक से अधिक आप कर पाएं उसका प्रयास करिए, अभ्यास करिए। आज जैसे आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभ्यास का परिणाम ये होगा कि आप बहुत अच्छे से और बहुत अधिक नाम जाप कर पाएंगे। और इसमें कोई बहाना भी नहीं चल सकता है कि भाई मेरा मन तो सदैव हर समय बिजी रहता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो मन हमेशा उसी काम में थोड़ी लगा रहता है, कभी ना कभी अपने लिए समय मिलता रहता है। तो उस समय जो व्यर्थ का चिंतन है उसे मोड़ करके नाम जप में लगाना है। अगला प्रश्न है कालका के नाम से। इन्होंने पूछा है, क्या सिर्फ शिव नाम जपने से हमारा कल्याण हो जाएगा और क्या हम आवागमन से छूट जाएंगे? नाम जप का कार्य ही यही है। अपने इष्ट का कोई भी नाम जाप आप करें, और यदि इष्ट की प्राप्ति की भावना आपके भीतर है तो निश्चित रूप से वही उपलब्धि आपको होती है। सब कुछ तो हमारे लक्ष्य पे निर्भर है। नाम जप कर रहे हैं लेकिन प्रभु से हम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवागमन वाली प्रक्रिया में तो और प्रवृत्ति को आप बढ़ा रहे हैं, निर्णय तो हम ही ले रहे हैं। तो नाम जाप तो आपको मुक्त करता ही है। विशेष रूप से शिव नाम जाप की तो अद्भुत ही महिमा है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में शिव नाम के संबंध में बहुत महिमा बताई गई। कहा गया है, शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरंतिये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त संशयम्।
अर्थात जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूपी संसार के वे मूलभूत पाप निश्चय ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म मरण रूपी जिन पाप कर्मों से आप इन प्रक्रियाओं में उलझते हैं, उनका ही समूल विनाश हो जाता है। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नलार्जितये पाप दावाग्नि तप्तानां शांतिस्तेन विना नहीं। अर्थात जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, दावानल यानी जो परम विशाल भयंकर अग्नि होती है, पाप रूपी दावानल से जो पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक सुने। शिव नाम्नि महद्भक्तिर जाता येषां महात्मनाम तद्विधानम तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अर्थात जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। अनेक जन्म भिर्येन तपस्तप्तम मुनीश्वर शिव नाम्नि भवेद भक्ति सर्व पाप पहारिणी यस्या साधारणी शंभु नाम्नि भक्ति रखंडिता तस्सैव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। अर्थात जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। कृत्वाप्यनेक पापानि शिव नाम जपादरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशय। अर्थात जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं। तो इस प्रकार से शिव नाम जाप के बारे में शिव महापुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है। शिव नाम के संबंध में आपने सुना भी, तद्विधानम तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। ऐसे शिव नाम जापकों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। तो अपने इष्ट का जो भी नाम आप जाप करते हो, वह सभी सर्वसमर्थ है, सभी सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन भावना हम क्या कर रहे हैं, यह हम पर निर्भर है। सारा फल भी उसी पर निर्भर है। अब हम भौतिक इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं, नाम जाप के बदले हम प्रभु से कुछ और चाहते हैं, तो फिर वो तो मनोकामना पूर्ति आदि वाली बात हो गई ना। तो उस पे कर्म फल विधान काम करेगा, क्योंकि उसको भोगने के लिए आप होने चाहिए ना। यहाँ पर जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आप भोगना चाह रहे हैं ना, उसे आपका अस्तित्व रहेगा, तभी तो आप जो आप मांग रहे हैं उसको आप पाएंगे। लेकिन जो इस खेल से बाहर होना चाहता है, यानी जन्म मरण के चक्र से बाहर होना चाहता है, तो उसका लक्ष्य अलग होता है। तो इस प्रकार से शिव नाम जप के संबंध में जो आपने प्रश्न किया, मैंने आपको ये पूरा शास्त्रोक्त उत्तर दे दिया। तो शिव नाम जाप से आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सब कुछ, और जो कुछ आप नहीं सोच सकते हैं वो भी सब कुछ संभव है। बस बात यह है कि पूरे समर्पण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ, महत्व बुद्धि उसी नाम में रखते हुए उसका जाप करना चाहिए। तो आज का यह भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री अमृतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।